हेलो। तो आप सभी कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं। आप समझ चुकी हैं कि कैसे अपने पुराने बिलीफ को डिसॉल्व करके हम एक सुंदर तितली का रूप ले सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब तक हमने बहुत ये पावरफुल कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन उसको करने के लिए हमें शक्ति चाहिए है ना। वो है परिवर्तन की शक्ति, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा रिलेट कीजिए। कैटरपिलर जो होता है उसके अंदर ऑलरेडी इम्प्रिंट होता है ना कि वो बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं। कैटरपिलर बनने के बाद वो सोचता है कि ओहो मुझे तो बटरफ्लाई बनना है। क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले से ही उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। वो बाय डिफॉल्ट बटरफ्लाई बनेगा ही बनेगा। और वो प्रोसेस भी इजी नहीं होता है। जिस तरह से वो कोकून में जाता है और पूरा स्ट्रक्चर ही उसका डिसॉल्व होकर नया पैटर्न लेता है, बट एवरीथिंग इज इम्प्रिंटेड। अ कैटरपिलर इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ बटरफ्लाई। क्या कहेंगे? सही बात है ना। तो क्या कहेंगी? आपके अंदर भी तो ये है ना, हम सब के अंदर ये पोटेंशियल है। परिवर्तन करने की शक्ति हम सब में है। पावर टू ट्रांसफॉर्म हम सब में है, आप में भी है। तो ये कैसे जागृत करें? मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इसको एक्वायर करें, क्योंकि ऑलरेडी है। नाउ वी हैव अवेकन इट। ओके, तो ऐसी आइडेंटिटी, तो उसे इमर्ज कैसे करेंगे? अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से एक न्यू आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्चुअली जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बिल्कुल अलर्ट होकर के, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, तो हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन हम आपको अब एक स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस का मॉडल देने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है न्यू थॉट्स और न्यू इमोशंस क्रिएट करना। डिसोल्यूशन का मतलब है ओल्ड बिलीफ और ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करना। इस पूरे प्रोसेस को हम 4 स्टेजेस में समझते हैं। स्टेज 1 इज अवेयरनेस, दैट इज द कैटरपिलर स्टेज। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, ये कैटरपिलर स्टेज हो गया। इस स्टेज में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कि खुद से पूछना है व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। इस स्टेज में 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना है। व्हाट ट्रिगर्स मी, ऐसा क्या होता है जब मैं शांत रहती हूँ लेकिन अचानक से मुझे उदासी या कुछ इरिटेशन होने लगता है। तो अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना है। अपने स्ट्रेस पैटर्न्स को समझिए, क्या चीज है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं होता है, जो चीज मुझे तनाव में लाती है। इन चीजों को आपको समझना है। और फिर आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, जो गाइडेड कमेंट्रीज आपको बताई गई है, क्योंकि आपको पहले भी बताया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट इन प्रेगनेंसी, बिकॉज इससे हमारा इमोशन रेगुलेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मदर की अवेयरनेस बेबी का इमोशनल एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है। जो सबसे पहला स्टेप है वो है अवेयरनेस, वो है हुआ आपके लिए कैटरपिलर स्टेज। ये कैटरपिलर स्टेज में आपको क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है, अपने स्ट्रेस पैटर्न को पहचानना है, अपने थॉट पैटर्न्स को समझना है, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझना है, यानी अवेयरनेस का स्टेज है। आप इसमें घबराना नहीं। हाँ, मैं हूँ इस समय कैटरपिलर स्टेज में, मुझे चीजें दुखी करती हैं, मुझे फील होता है, इट्स ओके, है ना। ये हुआ मेरा कैटरपिलर स्टेज। बट आई नो दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। इसलिए आप जज मत करना, सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना, अपने स्ट्रेस पैटर्न्स को समझना, और आप उसको समझ करके अवेयर होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी भी बात में रिएक्ट करने की आदत है, आप और प्रेगनेंसी में थोड़ी बढ़ भी जाती है, आप चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अगर ऐसा है, ये मेरा कैटरपिलर स्टेज हुआ, कोई बात नहीं, मैं समझ लिया मैंने कि यही मेरा कैटरपिलर स्टेज है, जिसको मुझे ट्रांसफॉर्म करके इसको बटरफ्लाई स्टेज में लाना है। ठीक है ना। तो इसको समझना है, और आप उसको नोट भी कर सकती हैं कि दीज आर माई कैटरपिलर, मतलब अवेयर होना है आपको, दीज आर माई कैटरपिलर स्टेज, ओके, एंड दीज थिंग्स आई हैव टू ट्रांसफॉर्म। तो द फर्स्ट स्टेज इज अवेयरनेस। मेटामॉर्फोसिस का मॉडल दे रहे हैं आपको। सेकंड में क्या होगा, क्या करेगा वो कैटरपिलर? फिर डिसॉल्व करता है, उसके लिए कोकून स्टेज में जाता है ना।
वो कोकून में जाता है, वहां सारा कुछ वो उसका डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन आपके लिए। ये इसमें क्या करेंगे आप, देखिए जैसे कैटरपिलर कोकून के अंदर जाकर के अपने पुराने स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करता है, वैसे ही इस स्टेज में हमें रिलीज करना है जो भी आपने लिखा। मान लीजिए आपने फियर लिखा, एंगर लिखा, अब आपको इसको छोड़ना सीखना है, ठीक है ना। आपको लिंक दी जाएगी एक वीडियो की, जिसमें आप ये समझेंगी कि कैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते हैं। तो फियर, एंगर, गिल्ट, कोई भी ओल्ड बिलीफ है, ये एक इनर क्लिनजिंग फेज को समझ करके इनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। कोकून क्या हुआ आपके लिए, जब आप ब्रेथ अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस में जाएंगी, अपने आप को माइंडफुल रख करके प्रेजेंट मोमेंट में आएंगी, पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ, यही आपके लिए कोकून हुआ। क्योंकि इसी भीतर की जो आपकी कमरा बनेगा, जिस जो आप अपने भीतर जाएंगी, यह आपके लिए कोकून हुआ। यही आपको समझना है। जब तक आप अपने आप को पॉज करके कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, पेशेंस, डिटर्मिनेशन के साथ अपने ट्रिगर्स को पहचान करके अंदर ही अंदर उन पर वर्क नहीं करेंगी, तो आपका ये कोकून स्टेज नहीं कंप्लीट होगा। और बिना कोकून में जाए एक कैटरपिलर कभी बटरफ्लाई नहीं बन सकता है। और याद रखिए, मदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है बेबी के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है, वही इम्प्रिंट बेबी पर भी तो हो रहा है ना। आपकी हर एक पैटर्न जो है वो उस पर इम्प्रिंट हो रही है। तो ये सेकंड स्टेज में आपको रिलीज करना है, डिसॉल्व करना है सारी निगेटिविटी को। स्टेज 3 में आप आ जाइए। अब जब सब रिलीज कर दिया, तो अब क्या करना है, नया पैटर्न भी तो लाना है ना, वो पंख हमें एक्वायर करने हैं, दैट इज रिवायरिंग। यहाँ ब्रेन और पर्सनालिटी रीप्रोग्राम करनी है। ये होगा कैसे, मेडिटेशन से, अफर्मेशन से, इमोशनल रेगुलेशन से, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से। ये सारे टूल्स आपको दिए गए हैं। रिपीटेड थॉट्स ब्रेन को रिवायर करता है, आप ये समझ चुके हैं। एंड स्टेज 4 इज नाउ द इमर्जेंस ऑफ ब्यूटीफुल विंग्स, है ना, बटरफ्लाई स्टेज। यहाँ आपकी नई आइडेंटिटी जन्म ले चुकी होगी। मदर इमोशनली स्टेबल हो जाएगी, मदर का कॉन्शियस कंट्रोल हो जाएगा अपने इमोशंस पर, यहाँ तक कि अपने सेंसेस पर। मुझे क्या देखना है, मुझे क्या खाना है, ये सारा हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हो जाएगा। यही जो न्यू आइडेंटिटी आपकी बनेगी, ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, ये जो एनर्जी फील्ड आपकी प्योर हो जाएगी, पावरफुल, लविंग हो जाएंगी आप। इसी स्टेट को क्या समझेंगी, तो जब माँ काम, सेफ, पीसफुल, पावरफुल, कॉन्शियस मदर is the power of transformation. Thank you.